हेलो फ्रेंड्स, आज आपको प्रैक्टिकली वीडियो जो बनाया गया है वह है एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका डिजीज़ के ऊपर। प्रैक्टिकली वीडियो होगा, कौन से इंजेक्शन लगाए जाएंगे, किस तरह के सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिले, पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा लाइव। देखो, जब भी यदि आपके पशु में एफएमडी होती है, एक वायरल डिजीज़ है। इसमें आपके पशुओं में खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुँह से लार बनती है, पशु से खाया बिल्कुल भी नहीं जाता है और मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं और इंटरनल आपके पशु के अंदर छाले तो होते हैं। साथ साथ यदि आप जिस प्रकार से इस पशु को हरा चारा डाला गया है, जो ये गाय है बिल्कुल भी नहीं खा रही है, और साथ में कितनी लार बनी हुई है, बहुत सी लार, क्योंकि इसके अंदर लार बनती है। जिस प्रकार से खलचूरी भिगोई है बिल्कुल भी नहीं खा रही है। कैसे खाएगी? क्योंकि मुँह के अंदर इतने छाले बने हुए हैं, पानी भी पीना दूभर हो जाता है। देखो, ये वायरस है जो ये जिस प्रकार से आपको ये गाय दिख रही है, ताज़ा ब्याई हुई गाय है, कम से कम 5 से 10 दिन ही इस गाय को हुए हैं। और इस गाय पर जब भी यदि आपका पशु ताज़ा ब्याया हुआ है या प्रेग्नेंट पशु है, उन पशुओं पर या ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है उन पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है ये वायरस। जिस प्रकार से इसका टेम्परेचर नोट किया गया है, टेम्परेचर तो इसका आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एफएमडी के अंदर पशु का टेम्परेचर तो मिलता ही है, क्योंकि उसके अंदर मुँह के अंदर छाले हैं, एक वायरल डिजीज़ है, तो आपके पशुओं को टेम्परेचर तो देखने को मिलेगा। देखो, सबसे ज़्यादा अटैक इन पशुओं में करता है जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है। अटैक तो सभी पशुओं पर करता है, ये वायरल डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। तो लेकिन जिन पशुओं में ताज़ा ब्याई उनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, यानी उसके पशुओं के शरीर में एंटीबॉडीज़ कम होते हैं, तो उन जिन पशुओं में इम्यूनिटी पावर कम होते हैं, जो वायरल डिजीज़ होती है या जो कोई भी वायरल डिजीज़ हो, चाहे ह्यूमन में फैलने वाली हो चाहे एनिमल में फैलने वाली हो, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होगा, उन पशुओं या मनुष्य दोनों पर ही जो वायरल डिजीज़ है वो ज़्यादा अटैक करती हैं और कई बार उन पशुओं या मनुष्य की जान भी ले लेती हैं। जिस प्रकार से ये एफएमडी है, खुरपका मुंहपका रोग, इससे पशुओं की जान भी जा सकती है। और जो ये एफएमडी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल रही है, पशुओं के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। और वैसे एफएमडी के क्या सिम्टम्स होते हैं वो मेरे दूसरा चैनल जो विजेंद्र वेटकेयर है उस पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें आयुर्वेदिक नुस्खे भी बताए गए हैं और कोई जो मेडिसिन लगाई गई हैं वो भी बताई गई हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि कौन से इंजेक्शन, कौन सी दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। देखो, जब यदि आपके पशु में इस प्रकार की एफएमडी होती है तो उसमें खुर में भी प्रभाव पड़ता है और आपके पशुओं की जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उसकी अडर व गादी के अंदर भी छाले बन जाते हैं। तो यानी इससे आपके पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो दूधारू पशु हैं या जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनका अबॉर्शन भी इस बीमारी से हो जाता है। इसलिए जब यदि आपके पशु में एफएमडी हो गई है तो इसका जितना हो सकता है आप ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करें जितना जल्दी है। जिस प्रकार से इसको कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएंगे वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। देखो, जब यदि आपके पशु में एफएमडी है, ये वायरल डिजीज़ है, तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में लिए जाएंगे वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रयोग की जाएगी, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह की बैक्टीरिया को किल करे। तो इसके लिए आप कोई सी भी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं वही एफएमडी के अंदर जितनी वायरस डिजीज़ होती हैं उनमें अटैक प्रयोग करनी चाहिए, ताकि आपके पशुओं को जल्दी रिलीफ मिले। क्योंकि कोई भी जो वायरल डिजीज़ है उनके एंटीबायोटिक इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उसमें किसी तरह का उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है। पहले यदि वायरस में सेकेंडरी इन्फेक्शन फैल जाएगा तो आपके पशु की जान भी ले सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो लगभग 20 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाई जाएगी। ये ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है और यदि नॉन प्रेग्नेंट है तो उससे आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो इसके अंतर्गत इंटासेप 4 ग्राम यानी सेप्ट्राजोन इंजेक्शन का प्रयोग करें, अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में आप यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब सेकेंडरी जो इंजेक्शन इसमें लोड किया जाएगा वो लिया जाएगा कैडिस्टीन इंजेक्शन, जो भी जाइडस कंपनी का है। ये इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मैलेट। ये इंजेक्शन उन पशुओं के लिए 10 ml का प्रयोग करना है आपको CPM का। देखो, जो भी इंजेक्शन है वो इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाने हैं। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ आपको नॉलेज देना है कि इसके अंदर किस तरह की डिजीज़ में कौन से इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं। तो क्लोरफेनेरमाइन मैलेट इंजेक्शन, सेकंड इंजेक्शन और थर्ड इंजेक्शन इसमें प्रयोग में लिया गया है मिलोक्सिकेम, यानी जो इंटास कंपनी का मिलोनेक्स
जिसके अंतर्गत साल्ट आता है मिलोक्सिकेम। यदि आपके पशु का टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो इसके अंतर्गत आप मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल या निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल का भी प्रयोग उन पशुओं में किया जाता है जिन पशुओं को यदि ज़्यादा तेज़ बुखार यदि साथ में है तो। लेकिन शुरुआत में आप मिलोनेक्स यानी मिलोक्सिकेम इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं करें। यदि आपके इंजेक्शन डालते हैं उसके अंदर जो एयर है उसको बाहर ज़रूर निकाल लें। और साथ ही साथ इसके अंदर जो 4th इंजेक्शन इनको लगाया जाएगा वह इंजेक्शन लगाया जाएगा बी कॉम्प्लेक्स एंड लेवरक्सटेड, क्योंकि जब यदि आपके पशुओं के मुंह के अंदर छाले होते हैं FMD के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, वह मिलता है बी कॉम्प्लेक्स एंड लेवरक्सटेड यानी बेलामाइल का अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसके अंदर 10 ml बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है ताकि अच्छा रिजल्ट उन पशुओं को मिले। एक और बताना चाहता हूं कि जो भी ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपको जिस तरह से मैंने 4 इंजेक्शन लोड किए हैं, ये इंजेक्शन एक दिन से आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है FMD में। यदि आपका पशु ताज़ा ब्याही हुई है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, प्रेग्नेंट है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। जिस तरह से ये गर्दन के अंतर्गत इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगाया गया? इंट्रामस्कुलर CPM, जो कैडिस्ट्रिन इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर लगाया गया है गर्दन में। और जो सेकंड इंजेक्शन लगाया गया वो है मिलोक्सिकेम इंजेक्शन, वह भी मैं मिड नेक में यानी गर्दन में ही प्रयोग करूँगा। तो इसके अंदर कोई एयर ना हो तो उसको आप आसानी से बाहर निकाल लें। अब इंजेक्शन लगाया गया है मिलोक्सिकेम, गर्दन पर थोड़ी स्पेस देके आप दूसरा इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तो ज़्यादातर जो इंजेक्शन है, मैं सबसे ज़्यादा इंजेक्शन पशुओं की गर्दन में ही प्रयोग करता हूं, जो ज़्यादा सेफ भी रहते हैं। लेकिन यदि आपको लगाना आता है कई बार तो गर्दन में लगाने पर कई पशुओं में गर्दन में भी पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है यदि सही जगह पर यदि इंजेक्शन नहीं लगाए गए हैं। यदि आप पिट्ठू में लगा रहे हैं तो उससे अच्छी तरह से मिट्टी को हटा लें और फिर जो इंजेक्शन लगाया गया है बेलामाइल इंजेक्शन, वह पिट्ठू में लगाया गया है, पुट्ठू में पशुओं के अंदर, और लगाने के बाद में उसको अच्छी तरह से मसल दें ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई ना हो। और जो 4th इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन लास्ट में इंजेक्शन लगाना आपको एंटीबायोटिक, क्योंकि ये जलन पैदा करती है, इससे पशुओं को दर्द भी होता है। तो जो इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो इंजेक्शन लगाया गया है, वो भी पुट्ठू के अंदर। ये इंजेक्शन प्रयोग करने एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को यदि पशु ठीक नहीं हो रहा है तो आप 24-24 घंटे के अंतराल में, यदि पशु में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 12-12 घंटे के अंतराल में भी आपको रिपीट करने, वरना 24 घंटे के अंतराल में आपको लगातार 3 से 4 दिन ये इंजेक्शन उस पशु को लगाने ही लगाने हैं। एक दिन में ठीक होने वाला पशु नहीं है। इस पशु का मैंने लगातार 3 दिन ट्रीटमेंट किया है, तब जाके ये पशु ठीक हुआ है। और साथ साथ आपको जो पोटेशियम परमंगनेट है, लाल दवा बोलते हैं, इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है। जिस तरह से आपको दिख रहा है पानी के अंदर आपको मिलाई जाएगी पोटेशियम परमंगनेट। ये मिला करके ज़्यादा नहीं, जब तक यदि पानी एकदम गहरा गुलाबी गहरा हो जाता है तब तक आपको इसको डालना है और ये आप अच्छी तरह से पानी में इसको घोल लेना है। पोटेशियम परमंगनेट का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। ये तो देखो आपको करना ही करना है। जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पशुपालक से कहें कि आप करें। एक बार तो आपको जब भी यदि आप FMD के अंतर्गत जो आप पशु देखने के लिए जाते हैं तो उसके अंतर्गत खुद ही आप उस पशु को आप जो पोटेशियम परमंगनेट है वो उनके मुँह के अंदर ज़रूर डालें। आप जिस प्रकार से 60 ml की सिरिंज भर लें और जब भी यदि पशु के मुंह थोड़ा ऊपर करके और उसके अंदर का जो पोटेशियम परमंगनेट है वो आसानी से जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ उससे क्या है कि अच्छी तरह से पशु के मुंह की अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। जब तक यदि उस पशु के, और यदि पोटेशियम परमंगनेट का यदि पानी यदि पशु पी भी लेता है जिस तरह से, कोई भी दिक्कत होने वाली उस पशु को नहीं है, क्योंकि ये जो है एंटीसेप्टिक लिक्विड है। इससे आपके पशु को यदि इंटरनल भी चला जाएगा तो दिक्कत होने वाली नहीं है। और रही बात जब यदि आप पोटेशियम परमंगनेट का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप जहाँ तक हो सकते हैं उसके जो झाग बनते हैं वो आप उस पशु के नीचे भी डला सकते हैं, जिससे गुलाब की साइड थोड़ा नीचे कर देना। जैसे आप पोटेशियम परमंगनेट लिक्विड डालते हैं तो एक बार उसकी जो गर्दन है ऊपर करके आप फिर उसके नीचे कर देनी है, ताकि जो झाग बन रहे हैं वो डालने। और जो सिरिंज का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप चारों तरफ से यदि जो है ऊपर नीचे साइड में जो साइड गलाफों में है उसके अंदर बहुत से छाले बने हुए हैं, तो आप पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग अच्छी तरह से करें।
देखो मैंने आपको जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से डिटेल से बताने की कोशिश की। एक और बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत आपको ग्लिसरीन का भी प्रयोग करना है। यदि फर्स्ट दिन आप ग्लिसरीन का भी प्रयोग करें, फर्स्ट दिन आप पोटेशियम परमंगनेट का, बाद में 2 से 3 दिन बाद में आप ग्लिसरीन और का प्रयोग करें ताकि अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। पोटेशियम परमंगनेट भी आप ज़्यादा दिन नहीं डालने, नहीं ये भी आपके पशुओं में अच्छे रिजल्ट के बजाय नुकसान दे सकती है। इसलिए पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग आप सुबह और शाम हल्के हल्के पानी में लगातार 4 से 5 दिन तो करना ही करना है। साथ में आपको ग्लिसरीन का भी लेप करना है और उसके अंतर्गत आप कौन सी इस तरह के जो बिकासूल कैप्सूल आते हैं जो ह्यूमन वाले, उनको भी आप फोड़ करके मुंह में अंदर लगा सकते हैं जिस तरह से। और यदि आपके पशु में यदि फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एनएस जो ड्रिप है वो भी आपको लगवानी है। साथ साथ लिवामाइसोल इंजेक्शन, लिमासोल, वो 15 ml सबकट उस पशु को लगाना है जो एफएमडी है। वो भी मैंने सेकंड दिन उसको इंजेक्शन लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड भी इसको लगाया गया था ताकि उसकी इम्यूनिटी भी बनी रहे। और साथ साथ उसके खुर के अंदर भी है तो खुर के अंदर भी आपको इसमें इसका पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग करना है। जिस तरह से मैं कराऊँ, मैं जब भी यदि पशु को देखता हूँ तो मैं उसका पूरा ट्रीटमेंट में मेरे हाथों से करके आता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि वो पशु जल्दी ठीक हो। इस तरह से आप कभी भी यदि जो प्रैक्टिशनर देख रहे हैं तो पशुपालक के साथ कंधे से कंधा मिला करके अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करें और उनके साथ अच्छा सहयोग दें। अब देखो ये गाय 5 दिन बाद में एकदम क्लियर ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसको एफएमडी भी हुई है। अच्छी तरह से खाना पीना भी करिए। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जाके कमेंट में लिखिए, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ और जितने वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।